खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दें। मिलिंद देवरा ने मुंबई कांग्रेस चीफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और तफसील बता रहे हैं मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय। जी अमित, क्या जानकारी है ये इस्तीफे की खबर, क्या कितनी सच्चाई है, क्या अपडेट देंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे मिलिंद देवरा ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और इस समय वो राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका को लेकर तैयार हो चुके हैं। और मिलिंद देवरा के ऑफिस से जो है एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। और मिलिंद ने ये कहा है कि बीजेपी शिवसेना के अलावा वंचित अघाड़ी के साथ गठबंधन महाराष्ट्र में कांग्रेस सामने बड़ी चुनौती है। और मिलिंद 26 जून को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली में बैठक के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। और इस बारे में उन्होंने राज्य प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के अलावा महासचिवों और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भी इस बारे में जानकारी जो है दे दी है। मिलिंद का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के प्रति सामूहिक मजबूती दिखाने के लिए, जिसमें राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के हार की जिम्मेदारी देते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के ठीक एक महीने पहले ही मिलिंद को जो है मुंबई का अध्यक्ष जो है बनाया गया था और चुनाव की तैयारियों के लिए समय जो है काफी कम था और देर से जिम्मेदारी मिलने की वजह से मिलिंद को चुनाव में तैयारियों के लिए काफी कम समय मिला। और वो खुद की भी सीट, जो दक्षिण मुंबई की सीट से जो है वो चुनाव लड़े थे, उनके सामने शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद सावंत थे। उस सीट को भी जो है मिलिंद देवरा जो है बचा नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है अपने हार के कारण, जो मुंबई में लोकसभा चुनाव के दौरान हार के कारण जो है उन्होंने इस्तीफे की जो है पेशकश की। उनके इस्तीफे को जो है बताया जा रहा है स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने एक जो है और भी विकल्प दिया है कि फिर मिलिंद देवरा की जगह कौन होगा फिर? देखिए, उन्होंने एक सुझाव जो है ये दिया है कि 3 नेताओं की एक कमेटी जो है वो बनाई जाए जो मुंबई कांग्रेस और होने वाले विधानसभा चुनाव को जो है देखे। क्योंकि हमने इसके पहले देखा था कि जब इसके पहले संजय निरुपम मुंबई अध्यक्ष थे तो बहुत सारी गुटबाजी जो है मुंबई कांग्रेस में थी। संजय निरुपम के अपोजिट में जो है बहुत सारे नेता जो है खड़े हो गए थे और गुटबाजी के कारण कई सारे नेता जो है दूसरी पार्टी में जो है भाग रहे थे। तो अब मिलिंद ने जो है एक सुझाव दिया है कि 3 नेताओं की कमेटी बनाई जाए, जिसपे जो है केंद्र ही निर्णय ले कि वहां से कौन से वो नेता होंगे और उन पर मुंबई कांग्रेस की जिम्मेदारी के साथ साथ होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी जो है दी जानी चाहिए, जिसको महासचिवों और सचिवों ने मान लिया है। और अब देखना ये होगा कि कौन से 3 नेता हैं जिसको लेकर जो है ये कमेटी बनेगी। जी अभी तो क्या ये नेता महाराष्ट्र के ही होंगे या फिर मरकज की तरफ से, जिस तरह से अक्सर बड़े लीडर बाहर के लीडरों को रखा जाता है कि एज ए ऑब्जर्वर आप इस कमेटी की रहनुमाई करें, तो किस तरह के नाम उम्मीद है किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन सामने है असेंबली का महाराष्ट्र में? देखिए, निश्चित तौर पे मिलिंद ने साफ तौर पे अपने प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा है कि बीजेपी शिवसेना के साथ हमारी चुनौती बहुत खड़ी है और दूसरी तरफ जो है वंचित बहुजन अघाड़ी, जिसके कर्ता धर्ता जो है प्रकाश अंबेडकर हैं, जिन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो है अपने खुद के उम्मीदवार जो है उतारे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस एनसीपी को खामियाजा जो है भुगतना पड़ा था। ऐसे में इन सबको साथ लेना जो है कड़ी चुनौती है। और वहीं अगर 3 नेताओं की बात करें तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद वो 2 नेता जो है मुंबई से हो सकते हैं और उन 2 नेताओं में समन्वय स्थापित करने के लिए जो है दिल्ली से भी एक नेता को शामिल किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब संजय निरुपम मुंबई अध्यक्ष थे, उन्होंने जो है खुद की जो है अपनी एक अलग मोनोपोली जो है चलाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मुंबई कांग्रेस के सारे नेताओं में जो है 5 से 6 धड़, यानी 5 से 6 अलग अलग टीमें जो है बन गई थी, जो एक दूसरे का विरोध लगातार कर रही थी। और उसका खामियाजा हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो है करारी शिकस्त का सामना जो है करना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति पैदा न हो, इसलिए मिलिंद ने सुझाव दिया है कि 3 नेताओं की टीम बनाई जाए। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 नेता जो है मुंबई महाराष्ट्र से हो सकते हैं और एक नेता को इन दोनों नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जो है बाहर से बिठाया जा सकता है, ताकि फिर से गुटबाजी का सामना जो है मुंबई कांग्रेस या महाराष्ट्र कांग्रेस ना करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। अमित जैसा कि बता रहे थे नाजरीन, मिलिंद देवरा जो मुंबई में कांग्रेस चीफ के ओहदे पर थे, इस्तीफा दे दिया और कुछ सुझाव भी उन्होंने पार्टी को दिए हैं। 1 साल के अंदर अब महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में अब खाने की अशिया में मिलावट करने वालों की खैर नहीं है। मरकजी हुकूमत की योजना के तहत महाराष्ट्र हुकूमत को मोबाइल वैन दी गई है जो खाने की अशिया में मिलावट को चेक करेगी। खाने की अशिया में मिलावट की रिपोर्ट अब चंद मिनट में आ जाएगी। मोबाइल वैन का इफ्तिताह फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर जय कुमार के हाथों हुआ है। खाने की अशिया में मिलावट को रोकने के लिए हुकूमत ने ये कदम उठाया है।
फूड डिपार्टमेंट के माध्यम से एक अति आधुनिक वैन हम महाराष्ट्र के जनता को समर्पित कर रहे हैं। इसके माध्यम से खाने वाले जो चीज़ें रेस्टोरेंट से वहाँ ये वैन पहुँचेगी, वहाँ सैम्पलिंग करेगी और एनालिसिस करके वहीं के वहीं रिपोर्ट हमें मिलेगा। उसके माध्यम से खाने के जो पदार्थ है वो खाने लायक है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, इस प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध हो पाएंगी। और इस प्रकार से हम लोगों में एक विश्वास निर्माण करने वाले कि जो आप खा रहे हो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी बिकॉज हमारे ऑफिसर्स को हर जगह जाना पड़ता था, उसके बाद वो सैंपल लेना है, फिर लैब में आना है, फिर उसको कोडिंग करके फिर उसका रिपोर्ट आते होते महीना 2 महीना हो जाते थे। तो अभी इमीडिएट आ जाएगा, इमीडिएट रिजल्ट, बिकॉज एनालिस्ट भी वहीं रहेगा, रिजल्ट इमीडिएटली आ जाएगा। तो हम उस पर जन जागृति का भी काम कर सकेंगे, ट्रेनिंग का भी काम कर सकेंगे और टेस्टिंग का भी कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, प्लस हम हर जगह भी जा सकते हैं। मुंबई में गैर कानूनी पार्किंग करने पर अब फाइन देना होगा। बीएमसी की जानब से 23 ऐसी जगहों की निशानदेही की गई है जहां पर पार्किंग की सहूलत दी गई है। पार्किंग से 500 मीटर दूर तक गाड़ी खड़ी करने पर उसे गैर कानूनी माना जाएगा। वहीं पार्किंग में खड़ी गाड़ी को खींचकर ले जाने वाली गाड़ी के पैसे भी चुकाने होंगे। जुर्माने के तौर पर 2 पहिया गाड़ियों को 5,000 रुपए देने होंगे, जबकि 4 पहिया गाड़ियों को 10,000 रुपए बतौर जुर्माना होगा। वहीं बड़ी गाड़ियों को 15,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करना होगा।